हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिब स्टडी। अब हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है, तो आप पहले वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये एक्सरसाइज करना ईजी रहेगा। चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट टॉपिक्स हैं वो क्लियर किए हैं, तो डीपली आप इसमें अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद जब एक्सरसाइज करोगे तो वो अच्छे समझ में आएगी। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूज द फिगर टू नेम। फिगर का यूज करके नेम देने। आपके ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। अभी मैंने ए पार्ट ही लिखा है, तो आपको इस फिगर का यूज करके नेम देने। अब नेम क्या है, ए पार्ट में क्या है 5 पॉइंट्स, तो 5 पॉइंट्स का नेम देना है इसमें। अब 5 पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे मैं इसको किसी को भी लाइन है ये, इसमें मैं ऐसे कर दूँ, ये इसको नेम दे दूँ एम, तो ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो ऐसे इसमें देखना ध्यान से कहाँ कहाँ पॉइंट है। देखो एक तो ये पॉइंट है, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये सब आपके पॉइंट हैं। तो इसको ही लिखेंगे डी, ये पॉइंट डी है, पॉइंट ई नेम देने बस पॉइंट के, तो डी कोमा ई कोमा ओ, पॉइंट ओ, पॉइंट बी और पॉइंट सी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट सी। सारे आपके पॉइंट हैं ये। अब बी पार्ट है अ लाइन। अब लाइन क्या होती है, जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो जब लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं तो वो आपकी लाइन, वो लाइन होती है। ये लाइन होती है, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। जैसे 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, अगर ये एरो बने हुए हैं तो उसका मतलब है कि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इधर से भी इधर से भी, तो ये लाइन होती है। अब ध्यान से इसमें भी देखोगे तो देखिए ये बी और डी, ये लाइन जा रही है और बी और डी से पॉइंट है, तो ये बी डी ये लाइन है, तो इसको हम लिखेंगे। अभी बी डी लाइन है, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे, चाहे बी डी लिखिए चाहे डी बी लिखिए, एक ही बात है। तो हम बी डी लिखते हैं और लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो हम बी डी लाइन की बात कर रहे हैं। जब हम बी डी के ऊपर ये लाइन बना रहे हैं, सिंबल बना रहे हैं, तो ये हम लाइन की बात कर रहे हैं। और वैसे और देखिए, अभी डी ई भी जो देखोगे और पॉइंट्स भूल जाओ, तो डी ई ये इसी लाइन पर ही हैं और ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही हैं, और पॉइंट भूल जाओ, तो डी ई भी आपकी एक लाइन है। इसमें आ लाइन की बात हो रही है, तो एक लाइन हमने लिख दी, और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। ये डी ई भी आपकी लाइन है, बस उसके ऊपर ऐसे दिखा देना, जैसे डी ई ऐसे एरो दिखा दिए दोनों तरफ से लाइन का सिंबल, तो ये डी ई हम लाइन की बात कर रहे हैं। आप ओ ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर और पॉइंट्स को भूल जाओ तो ये आपकी लाइन पर ही पॉइंट्स आ रहे हैं, तो किसी भी 2 पॉइंट को लिखोगे तो वो लाइन ही कहलाई जाएगी। बस सिंबल आपको ऐसे बनाना है। इसमें आ लाइन की बात की गई थी, एक लाइन तो हमने लिख दी है, तो ये लिख दिया हमने, इसी को ही आंसर कर देते हैं। यही आंसर, एक दोनों में से एक लिख देना। अब सी पार्ट है 4 रेज। अब रेज क्या होती हैं, रेज एक तरफ स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक तरफ एरो जाता है, तो ये एक तरफ से एक्सटेंड होती है। लाइन जो है दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती हैं और रेज सिर्फ एक तरफ से एक्सटेंड हो सकती हैं। ये सिंबल शो करता है, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक तरफ एक्सटेंड का साइन होता है, तो ये रेज होती हैं। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो ऐसा कहाँ पर है, देखो, तो आप यहाँ से देखोगे, देखो ये पॉइंट ले लो, स्टार्ट ये पॉइंट और एक तरफ एरो, तो ये रेज रे हो गई एक, ऐसी ये ओ सी, एक तरफ पॉइंट है एक तरफ एरो है, तो ये भी एक रे हो गई। ऐसे यहाँ से ले लो ओ और बी, तो ये पॉइंट हो गई और ये रे हो गई, इसको भूल जाओ तो ये आपकी ओ बी क्या हो गई, रे हो गई। ये पॉइंट है, एक तरफ एरो है, तो यही रे लिख देते हैं। पहले हम ओ डी लिख लेते हैं, तो ओ डी ये आपकी रे है, फर्स्ट रे। रे के सिंबल को ऐसे दिखा दो, ये रे को हम शो कर रहे हैं। अब ओ ई
ओ ई भी रे है, इसको ऐसे दिखा दो। ये हम रे को सिंबल, रे को डिनोट कर रहे हैं, रे को दिखा रहे हैं। एक तरफ पॉइंट होना चाहिए, एक तरफ एक्सटेंड का साइन होना चाहिए, जैसे ये ओ ई। तो ये डी को भूल जाओ तो ओ ई आगे बढ़ रही है ये, ऐसी ओ बी, ये भी रे है, ऐसी ओ सी, ये भी एक तरफ पॉइंट है, एक तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो ओ सी। तो ये भी आपका, ये भी रे है इस फिगर में। तो 4 रेज हो गई, एक ओ डी, ओ ई और ओ सी और ओ बी। रे को ऐसे सिंबल में दिखाना है, तो इसका मतलब है कि हम ओ डी रे को शो कर रहे हैं, ए में दिखा रहे हैं। अब डी पार्ट करते हैं, 5 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं? लाइन सेगमेंट्स जो 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ये लाइन बनाई और दोनों तरफ ही एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट होती है। एक्सटेंड नहीं हो सकती हाँ, यहाँ से साइन ऐसा नहीं होगा, इसमें साइन था ना, इसमें ये हम किसी 2 एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं लाइन सेगमेंट में। तो ध्यान से इसमें देखोगे तो इसको भूल जाओ, बस सिर्फ 2 पॉइंट के डिस्टेंस को देखो ये। तो ये जब डी ई लोगे तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी, सिर्फ इसको देखोगे। तो डी ई भी आपकी लाइन सेगमेंट है। अगर डी ई को ऐसे दिखाओगे तो लाइन है, यहाँ से इसको आगे दिखा रहे हो। और डी ई सिर्फ इसको दिखाओगे, 2 एंड पॉइंट जो हैं और बीच में ये दिखाओगे, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो डी ई लाइन सेगमेंट है, इसको आप दोनों तरफ ऐसे दिखाना है, मीन्स ये। तो ये लाइन सेगमेंट होगी डी ई, और दोनों तरफ एरो दिखाओगे तो ये लाइन होगी। ऐसे आप देखोगे बी डी बी, सिर्फ बी पॉइंट और डी पॉइंट तक लोगे ये, तो ये लाइन सेगमेंट है। तो बी डी बी ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट है बी डी। लाइन सेगमेंट के साइन को ऐसे दिखाना है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं तो उसी से ही दिखाना है। अब ये बी ई भी, अगर बी और ई पॉइंट को लोगे तो इसका डिस्टेंस यहाँ तक लोगे तो ये लाइन सेगमेंट हो गई। तो बी ई भी ले सकते हैं, ई बी भी ले सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। तो हम बी ई लिख रहे हैं, बी ई लिख रहे हैं, बी लाइन सेगमेंट को दिखा रहे हैं, तो ये शो करना है। 5 लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो 3 तो हो गई। अब ये अगर आप ओ ई भी लोगे तो ये भी लाइन सेगमेंट है, सिर्फ एंड पॉइंट को ध्यान से देखिए, चाहे ई ओ लीजिए चाहे ओ ई लीजिए। हम ओ ई ले लेते हैं, पर उसको सिंबल ऐसे दिखाना है, तो हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अगर ओ और सी सिर्फ इसका एंड पॉइंट लोगे, आगे नहीं देखोगे, तो ये लाइन सेगमेंट ही है। तो ओ सी भी आपकी लाइन सेगमेंट है, आप ऐसे दिखाना तो ये लाइन सेगमेंट है। ओ सी रे में भी आएगी, ऐसे दिखाओगे तो ये रे होगी, और ओ सी को आप ऐसे दिखाओगे तो ये लाइन सेगमेंट की होगी। आप ओ और सी को दिखा रहे हो बस सिर्फ इतना, तो ये लाइन सेगमेंट हो गई। तो सिर्फ सिंबल आपको ध्यान रखना है, और लाइन सेगमेंट दिखा रहे हो तो ऐसे दिखाना है, और लाइन दिखा रहे हो तो ऐसा सिंबल दिखाना है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।